दोस्तों, क्या आपको अपनी निजी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना अब अपराध बन चुका है? क्या अब वो समय आ गया है कि आप सरकार को बताकर प्यार करेंगे? दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है और इस कानून ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। अब अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो सरकार को पहले ये बताना होगा, और सरकार कहती है कि प्यार करो लेकिन रजिस्ट्रेशन कराओ। यानी अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। अब जरा सोचिए, क्या प्यार करने के लिए भी अब अनुमति लेनी होगी? अगर कोई कपल गलत जानकारी देता है या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में चूक हो जाती है तो सजा बढ़कर 6 महीने की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने तक हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार आपके रिश्तों पर पहरा बिठा रही है? दोस्तों, अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो इसके लिए 16 पन्नों का एक फॉर्म भरना होगा। सरकार को बताना होगा कि आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, पहले शादी हुई थी या नहीं, कहाँ रहते हैं, और अगर किराए के घर में हैं तो मकान मालिक से परमिशन ली है या नहीं। इस तरह की तमाम जानकारियां आपको देनी होंगी। लेकिन दोस्तों, अब जरा सोचिए, सरकार कहती है कि अगर लिव इन में रहने वाले जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महिला को भरण पोषण या संपत्ति के अधिकार नहीं मिलेंगे, या यूं समझे कि कठिनाइयां होंगी। वहीं बच्चों को कानूनी अधिकार भी नहीं मिल सकेगा। मकान मालिक बिना रजिस्ट्रेशन के घर देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून उन महिलाओं की सुरक्षा करेगा जो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर धोखा खा चुकी, या फिर ये कानून उनकी आज़ादी छीन लेगा? क्योंकि कभी अगर आप पहले से किसी के साथ रही या रहे हों तो उसे भी अपने अपने तरीके से कोर्ट में प्रमाण के रूप में रख दिया जाएगा, और उससे होगा क्या आप सभी जानते हैं। और इसे लेकर अब लोग क्या कह रहे हैं, इसे भी जरा जान लीजिए। दरअसल बहुत से लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो सरकार को इससे क्या परेशानी है। लोगों का कहना है कि क्या अब सरकार ये तय करेगी कि हमें कैसे जीना चाहिए, और वही विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन इस नियम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लोगों की निजी जिंदगी में दखल दे रही है। सवाल यह है कि क्या कानून सही मायनों में समानता लाने के लिए है, या फिर एक और तरीका है लोगों की आज़ादी पर पहरा लगाने का? क्या ये समानता है या फिर सरकार के बढ़ते नियंत्रण का एक संकेत? क्या समाज में सुधार ऐसे होता है कि सरकार को बताकर प्यार करना पड़े? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये कानून सही है? क्या ये समाज में बदलाव लाएगा, या फिर ये एक तरीका है आपकी निजी जिंदगी को काबू में करने का? जवाब आपके पास है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।